मित्रों, आज जानेंगे हम क्या एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसे ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है, क्या वो विदाउट सर्जरी न करते हुए क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्या है इसके लक्षण, क्या है इसका उपाय, क्या इसमें होता है, ये सब कुछ जानेंगे मित्रों। कई बार हमने देखा है कई पेशेंट्स को हिप में जब जॉइंट होने लगता है, कमर के नज़दीक जब पेन होने लगता है, बटक में पेन होता है, थाई में, ग्रोइंग रीजन में जब पेन होता है मित्रों, तो वो जब इवैल्यूएशंस के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कई बार कहा जाता है उनसे कि आपका जो हिप जॉइंट है, जिसे फेमोरल हेड कहा जाता है, वो कई बार ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने की वजह से उनको कहा जाता है इसमें ज़्यादा कुछ उपाय नहीं है और इसकी डायरेक्टली आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इसमें। तो पेशेंट डर जाते हैं क्योंकि कई लोगों की आयु बहुत कम होती है और ये एज में अगर वो इसके लिए जाते हैं मित्रों, तो उनमें एक डर बना रहता है कि क्या ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही विकलांग तो नहीं हमें बना देगा। तो मित्रों यही कुछ जानेंगे क्यों होता है मित्रों। जैसे मैंने पहले कहा आपसे, इसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है या ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है। हमारे जो बोन है वो कई सारे जो उनके ऊपर जो सेल्स होते हैं, जिसे बोन सेल्स कहा जाता है, ये सेल्स हमारे मूलभूत तौर पे बोन को न्यूट्रिशंस और उसको मेंटेन करने का ये करते हैं मित्रों, कार्य करते हैं। परंतु कई बार जब ये सेल ही डेड हो जाते हैं, ये सेल डेड होने की वजह से उस बोन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, ब्लड नहीं मिल पाता है, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, जिसके कारण धीरे धीरे वो पोरस होने लगता है। उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो मटेरियल है उसमें बोन में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे कैल्शियम से लेके हर एक मटेरियल उसमें कम होने लगता है। तो पोरस होने की वजह से वो धीरे धीरे उसमें फ्रैक्चर्स आने लगते हैं और फ्रैक्चर आने के बाद आगे चल के वो बड़े फ्रैक्चर्स के लिए डेवलप हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, कई बार 6 महीने से 1 साल भी इसमें लग जाता है। पेशेंट को बहुत बार ये प्राइमरी सिम्टम आने लगते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एक बटक में, थाई, ग्रोइंग रीजन्स, उसके बाद में कमर में दर्द होने लगता है। पेशेंट जब सोने जाता है तभी भी दर्द होने लगता है। दर्द सिवियरिटी कुछ अलग हो सकती है, कई लोगों में दर्द कम हो सकता है, कई लोगों में ज़्यादा हो सकता है। तो मित्रों किस कारण ये होता है और कहाँ पर ये हो सकता है। तो मित्रों ये कई बार कई बोन के साथ भी हो सकता है, जैसे शोल्डर, नीज या अदर जॉइंट, जिसकी वजह से अरिथ्राइटिस यानी कि बोन का इन्फ्लामेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। परंतु यूजुअली ये अगर होता है मित्रों हिप जॉइंट में, तो कमर में पेन होने लगते हैं। हिप जॉइंट, ये फीमोरल हेड जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वेट बियरिंग जॉइंट है, पूरे बॉडी का नियर अबाउट ऊपर का वेट ये संभालता है मित्रों। इसी के कारण इसमें अगर थोड़ा भी कई बोन सेल का डैमेजेस होता है तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। क्यों होता है मित्रों ये, कि जिनमें स्टेरॉयड का उपयोग होता है। हमने देखा है कोरोना काल में कई लोगों को स्टेरॉयड का उपयोग दिया गया, स्टेरॉयड का उपयोग उनमें किया गया है। कुछ लोग हैं जो अपनी बॉडी बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, जो जिम करते हैं, उनमें लॉन्ग टर्म में ये होने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ लोगों में जो बहुत अल्कोहल का उपयोग करते हैं मित्रों, उनमें होने के चांसेस होते हैं। कई लोगों में ये ब्लड वेसल्स जो रक्त पुरवठा करती है हमारे बोन में, उसमें अगर फैट की डिपॉजिट हो जाते हैं, उनमें भी होने के चांसेस हो जाते हैं। किडनी अगर किसमें ट्रांसप्लांट की गई है, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है जैसे बिसफॉस्फेनेट करके, उसमें भी होने के चांसेस हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया है, ऐसे और कई सारे कंडीशन है, जैसे HIV भी है मित्रों। ऐसे कई सारे कंडीशन में ये होने लगता है बॉडी में। तो इसमें मैंने जैसे बोला मित्रों कि सबसे ज़्यादा जो लोगों में होता है वो हिप जॉइंट के रीजन में होता है। और जब वो डॉक्टर की ओर जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि कुछ टेम्परेरी ट्रीटमेंट करने के बाद उनको रिप्लेसमेंट कहा जाता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा भय निर्माण हो जाता है इसके कारण, क्योंकि बहुत कम आयु में अगर ये करने की ज़रूरत पड़ती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के भी अपनी एक एज होती है और एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें क्या है मित्रों सबसे प्रभावी उपाय, जैसे मैंने कहा कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि सेल का डेथ होना, या ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है, जो बोन के सेल्स होते हैं और डेथ हो जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय हो सकता है कि जो बोन के सेल डेथ हो गए हैं या जो नष्ट हुए हैं, उनको क्या हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जिसे रीजनरेशन कहते हैं या रीजनरेटिव कहते हैं मित्रों। तो कई सारे लोगों को हमने देखा है ये बात ही पता नहीं होती है, उनमें डायरेक्टली रिप्लेसमेंट किया जाता है
फीमोरल हेड का रिप्लेसमेंट या जितना डैमेज पार्ट है बोन का उतना रिप्लेसमेंट किया जाता है। उनमें अगर रीजनरेटिव या वो जो सेल से पुनर्निर्माण अगर हो सके मित्रों तो ये सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। परंतु इसका ज़्यादा अवेयरनेस या लोगों को ज़्यादा न पता होने के कारण कई लोग डायरेक्टली सर्जरी में जाते हैं, रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत उनमें आ जाती है और कर लेते हैं। परंतु अगर आप रीजनरेशन उसमें करते हैं, रीजनरेटिव यूज़ करते हैं मित्रों, तो ये सेल पुनर्निर्माण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बन जाते हैं और बोन उस तरीके से नेचुरली मेंटेन किया जा सकता है। कई लोगों में हमने उनके ऑपरेशन बचाए तो उन्होंने ये बात हमसे अवश्य कही है कि ये बात लोगों को क्यों पता नहीं और इसका सजेशन हमें प्रॉपर मेडिकल्स या ट्रीटमेंट में क्यों नहीं दिया जाता है। तो हमने उस वक्त कहा कई बार रीजनरेशन ये कई लोगों को पता नहीं है मित्रों, जिसके कारण उनके पास सजेशन नहीं आता है और जिनमें उनकी सर्जरी नहीं बचाई जा सकती है, उनको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो मित्रों रीजनरेशन कहाँ से आता है, पुनर्निर्माण कहाँ से आता है, तो वो आता है मित्रों ग्रोथ फैक्टर से। ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ होते हैं मित्रों, तो कोलेस्ट्रम के बारे में पहले हमने एक वीडियो बनाया मित्रों जो अवश्य आप देख सकते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं मित्रों तो इनमें क्षमता होती है कि जो डेड सेल हो गए, जो डेड ब्लड वेसल्स हो गया है, तो उनमें ये क्या कर सकता है, ब्लड वेसल्स बना सकता है, वो जो बोन सेल्स है उसे बना सकता है, ऑस्टियोब्लास्ट जिसका नाम है उसको ये बना सकता है और जा कैल्सिफिकेशन करके न्यूट्रिशन दे के वो बोन को हेल्दी बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अर्ली स्टेजेस में अगर ये किया गया मित्रों तो इसके बहुत ही लाभ पेशेंट को मिलते हैं और पूरी तरीके से सर्जरी इसमें बचाई जा सकती है। तो जैसे मैंने कहा मित्रों कोलेस्ट्रम का अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आपको मिलता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जहाँ से भी आपको मिलता है वहाँ से अगर आप लेते हैं तो मित्रों इसे अवश्य उपयोग कीजिए। 2-2, 3-3 कैप्सूल के दौरान आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले मित्रों। ये बहुत ही चांसेस बनाता है और बहुत ही लोगों की सर्जरी हमने इसमें बचाई है मित्रों। तो ये प्रोडक्ट जहाँ से मिलता है आपको, आप इसे अवश्य लीजिए। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है और आप हमसे चाहते हैं तो हमारा भी प्रोडक्ट है मित्रों इम्यूरिजन नाम से, रीगेन हेल्थ लाइफ साइंसेज का, जो कि हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप अगर उसकी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मित्रों तो ये वीडियो में भी हमने इमर्जन की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है मित्रों और हमारे वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है मित्रों। इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए थी, इसके कारण इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और जिनके साथ आप सोचते हैं महत्वपूर्ण है उनके साथ शेयर कीजिए मित्रों। धन्यवाद।